नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कायाकल्प ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि विवाह के समय कुंडली मिलान के समय 36 गुण कौन कौन से होते हैं और शादी के लिए कितने गुणों का मिलान जरूरी होता है। ये सारी बातें आज हम जानेंगे, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कायाकल्प ज्योतिष। दोस्तों, एक सफल गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी के बीच गुणों का मिलान बहुत आवश्यक होता है। ये गुण कुंडली के द्वारा मिलाए जाते हैं। किसी भी मनुष्य की जन्म कुंडली उसकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर देखी और बनाई जाती है। जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए ये कुंडली बनाई जाती है। फिर शादी के समय वर और कन्या की कुंडली का मिलान होता है। वैवाहिक दृष्टि से कुंडली मिलान इन 5 महत्वपूर्ण आधारों पर टिका होता है: कुंडली अध्ययन, भाव मिलान, अष्टकूट मिलान, मंगल दोष विचार और दशा विचार। उत्तर भारत में गुण मिलान के लिए अष्टकूट का नियम प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में 10 कूट मिलान की विधि मिलाई जाती है। उपरोक्त 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से विचारणीय पहलू अष्टकूट मिलान के महत्वपूर्ण 8 कूटों का विचार किया जाता है। अष्टकूट मिलान अर्थात 8 प्रकार से वर एवं कन्या का परस्पर मिलान को गुण मिलान के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये अष्टकूट मिलान क्या होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। सबसे पहला होता है वर्ण। वर्ण यानी जाति। वर्ण का निर्धारण चंद्र राशि से निर्धारित किया जाता है, जिसमें कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशियां ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां होती हैं, यानी ब्राह्मण जाति की राशियां होती हैं। जबकि मेष, सिंह और धनु ये राशियां क्षत्रिय वर्ण की होती हैं। तो वहीं वृष, कन्या और मकर ये वैश्य जाति की राशियां होती हैं, यानी वैश्य वर्ण की राशियां हैं। जबकि मिथुन, तुला और कुंभ ये राशियां शूद्र वर्ण की मानी जाती है। इसमें विवाह का निर्धारण करते समय वर अगर ब्राह्मण हो तो कन्या शूद्र नहीं होनी चाहिए, और अगर कन्या ब्राह्मण हो तो वर शूद्र नहीं होना चाहिए। बाकियों का मिलान संभव है, क्योंकि इनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। ब्राह्मण की सोच अलग हो सकती है और शूद्र की सोच अलग होती है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र इनका मिलान अच्छा नहीं मानता है। अब आइए दूसरे बारे में बात करते हैं। दूसरा होता है वैश्य। वैश्य का संबंध मूल व्यक्तित्व से है। वैश्य 5 प्रकार के होते हैं: द्विपाद, चतुष्पाद, कीट, बनचर और जलचर। जिस प्रकार कोई बनचर यानी वन में रहने वाला प्राणी जल में नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई जलचर जंतु जंगल में नहीं रह सकता है। द्विपदी राशि के अंतर्गत मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि आती हैं। चतुष्पदी मतलब 4 पैर वाले राशि के अंतर्गत मेष, वृष, मकर। जलचर राशि के अंतर्गत कर्क, मकर और मीन। कीट राशि के अंतर्गत वृश्चिक राशि और बनचर राशि के अंतर्गत सिंह राशि आती है। नंबर 3 होता है तारा। तारा का संबंध दोनों वर वधू के भाग्य से है। जन्म नक्षत्र से लेकर 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटकर 9 तारा बनाए गए हैं। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, बध, साधक, मित्र और अमित्र। वर के नक्षत्र से वधू और वधू के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक तारा गिनने पर विपत्ति, प्रत्यय और बध नहीं होना चाहिए। शेष तारे ठीक होते हैं। वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने और प्राप्त संख्या को 9 से भाग करें। यदि शेष फल 3, 5 या 7 आता है तो अशुभ होता है, जबकि अन्य स्थिति में तारा शुभ होता है। ऐसे ही कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिना जाता है। अतः इस प्रकार के दोनों नक्षत्र से गिनने पर शुभ तारा आता है। पूर्णांक 3 दिए जाते हैं। नंबर 4 पर आता है योनि। जिस तरह कोई जलचर का संबंध बनचर से नहीं हो सकता, उसी तरह से संबंधों की जांच भी की जाती है ज्योतिष में। विभिन्न जीव जंतुओं के आधार पर 13 योनियां नियुक्त की गई हैं, यानी मानी गई हैं। सबसे पहला है अश्व, दूसरा गज, तीसरा मेष, चौथा सर्प, 5वां श्वान, 6ठा मार्जर, 7वां मूषक, 8वां महिष, 9वां व्याघ्र, 10वां मृग, 11वां बानर, 12वां नकुल और सिंह, 13वां सिंह है। हर नक्षत्र को एक योनि दी गई है। इसी के अनुसार व्यक्ति का मानसिक स्तर बनता है। विवाह में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण योनि के कारण ही तो होता है। शरीर संतुष्टि के लिए योनि मिलान भी आवश्यक होता है। जन्म नक्षत्र के आधार पर योनि निर्धारित होती है, जिसका विवरण इस प्रकार से है: यदि योनियां एक ही हैं तो 4 अंक, यदि मित्र हैं तो 3 अंक, यदि सम हैं तो 2 अंक, शत्रु हैं तो 1 अंक और यदि अति शत्रु हैं तो कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। योनियों को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सांप और मूषक, सर्प और मूषक का मिलान संभव नहीं होता है, क्योंकि सर्प अगर मूषक को देखेगा तो उसको खाने दौड़ेगा। उसी तरह मृग और व्याघ्र
इनका भी मिलान संभव नहीं होता है। इसलिए योनियों का संबंध ये निर्धारित करता है कि इनमें से वर और कन्या में से वर और कन्या की योनि क्या है। अगर इस प्रकार की योनि होती है तो इस प्रकार के विवाह में दिक्कत पैदा होती है। नंबर 5 है दोस्तों ग्रह मैत्री। वर और कन्या के राशि स्वामी से ग्रह मैत्री देखी जाती है। राशि का संबंध व्यक्ति के स्वभाव से है। लड़के और लड़कियों की कुंडली में परस्पर राशियों के स्वामियों की मित्रता और प्रेम भाव को बढ़ाती है और जीवन को सुखमय और तनाव रहित बनाती है। नंबर 6 है गण। गण का संबंध व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। गण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि सभी नक्षत्रों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिनके आधार पर 3 प्रकार के गणों को निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से गणों को कौन कौन से नक्षत्र दिए गए हैं। अनुराधा, पुनर्वस, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी और पुष्य, इन 9 नक्षत्रों का देवगण होता है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, भरणी और आरद्रा, इन 9 नक्षत्रों का मनुष्य गण होता है। मघा, अश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, विशाखा, कृतिका और चित्रा, ये राक्षस गण के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार यदि वर कन्या दोनों के गण एक ही हो तो पूर्णांक 6 अंक, वर देवगण हो कन्या नर गण यानी मनुष्य गण की हो तो भी 6 अंक, यदि कन्या का देवगण हो और वर का मनुष्य गण हो तो 5 अंक, यदि वर राक्षस गण का हो और कन्या देवगण की हो तो 1 अंक। अन्य परिस्थितियों में कोई अंक नहीं दिया जाता है। नंबर 7 है दोस्तों भकूट। भकूट का संबंध जीवन और आयु से होता है। विवाह के बाद दोनों का एक दूसरे का संग कितना रहेगा यह भकूट से जाना जाता है। दोनों की जन्म कुंडलियों में राशियों का भौतिक संबंध जीवन को लंबा करता है और दोनों में आपसी संबंध बनाए रखता है। वर और कन्या की चंद्र राशि के आधार पर भकूट देखा जाता है। वृष और मीन, कन्या और वृश्चिक, धनु और सिंह हो तो 0 अंक, तुला, मकर और कर्क, मिथुन और कुंभ हो तो 7 अंक और समानी राशि होने पर 7 अंक प्राप्त होते हैं। 8वां और अंतिम है दोस्तों नाड़ी। नाड़ी का संबंध संतान से है। दोनों के शारीरिक संबंधों से उत्पत्ति कैसी होगी यह नाड़ी पर निर्भर करता है। शरीर में रक्त प्रवाह और ऊर्जा का विशेष महत्व है। दोनों की ऊर्जा का मिलान नाड़ी से ही होता है। जन्म नक्षत्र के आधार पर 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, आदि, मध्य और अंत्या। इस कूट मिलान से वर कन्या की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों की अलग अलग नाड़ी हो तो पूर्णांक 8 दिए जाते हैं, जबकि अन्य स्थिति में जहां दोनों की एक ही नाड़ी होती है कोई भी अंक नहीं दिया जाता। जन्म राशि एक किंतु नक्षत्र भिन्न अथवा नक्षत्र एक परंतु राशि भिन्न अथवा चरण भिन्न होने पर दोष नहीं माना जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि विवाह मिलान के समय, जन्म कुंडली मिलान के समय कितने गुणों का मिलना आवश्यक होता है जिससे एक विवाह सफल और बेहतर कहा जा सकता है। कुंडली में ये सभी मिलकर 36 गुण होते हैं। जो भी अष्टकूट अभी आपको हमने बताए हैं वो उनके सारे अंकों को अगर मिला दें तो 36 गुण होते हैं। जितने अधिक गुण लड़का लड़की के यानी वर कन्या के मिलते हैं विवाह उतना ही सफल और बेहतर माना जाता है। 18 से कम अंक अगर प्राप्त होते हैं तो विवाह योग्य नहीं है अथवा असफल विवाह माना जाता है, क्योंकि दोनों के विचारों में बहुत फर्क देखने को मिलता है। 18 से 25 के बीच अगर अंक प्राप्त होते हैं तो विवाह के लिए अच्छा मिलान है, यानी ये कहा जा सकता है कि जीवन बेहतर रहेगा। 25 से 32 अगर अंक प्राप्त होते हैं तो विवाह के उत्तम मिलान सामने आते हैं, विवाह सफल होता हुआ दिखाई देता है और ये कहा जा सकता है कि इन दोनों का विवाह बहुत ही बेहतर रहेगा और सफलतापूर्वक एक दूसरे का सहयोग और साथ हमेशा के लिए जीवन भर बना रहेगा। 32 से 36 ये अति उत्तम मिलान होता है, ये अंक सबसे अच्छा माना जाता है। ये विवाह हमेशा सफल दिखाई देता है ज्योतिष के हिसाब से। तो ज्योतिष ये मानता है कि 32 से 36 अंक अगर मिलते हैं तो ये हर प्रकार से दोनों के लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। ये सिर्फ सोच के अंक होते हैं और कोई अंक नहीं होता, दोनों के विचारों के अंक होते हैं। जो 32 से 36 या 25 से 32 जो भी अंक होते हैं दोनों के विचारों के अंक होते हैं। जब दोनों के विचार एक जैसे मिलते हैं तो दोनों में बेहतर होता है। जैसे आप किसी को मित्र बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपका और सामने वाले का विचार लगभग एक समान होता है, तभी तो आप उसके मित्र बनते हैं, ये आपको वो बनाता है।
ऐसे ही ये विचारों का अंक होता है। तो दोस्तों, ये था आज जन्म कुंडली मिलान के समय 36 गुण क्यों होते हैं और इनमें किस किस की भूमिका होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल कायाकल्प ज्योतिष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही ज्योतिषी और धार्मिक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।